जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड नहीं हुआ, वो खुद इतने शर्मिंदा है कि यहाँ आए नहीं। ये दृश्य रायबरेली का है, राहुल गांधी के नामांकन से पहले का। राहुल गांधी ने नामांकन रायबरेली से कर दिया है। ये वीडियो नामांकन करने से पहले का है। बहुत दिनों से कयासों का दौर जारी था। एक बहुत बड़ा वर्ग चाहता था कि इस बार राहुल गांधी फिर से अमेठी से चुनाव लड़ें और स्मृति ईरानी के घमंड को तोड़ें, और दूसरी तरफ रायबरेली से सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें। पिछला चुनाव यानी 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 50,000 वोटों से हरा दिया था, पर इस बार अमेठी की जनता चाह रही थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें और राहुल गांधी पिछली हार का बदला स्मृति ईरानी से लें। अब स्मृति ईरानी राहुल गांधी से सवाल कर रही हैं। जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णतः कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने कहा कि वो वायनाड राहुल गांधी हार रहे इसलिए सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टता का परिणाम है कि आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आप कमल का फूल खिलते देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही जनता को आगाह कर दिया था कि जैसे ही वायनाड में वोट पड़ जाएगा उसके बाद राहुल जी रुख करेंगे एक नई सीट का। प्रधानमंत्री के शब्द साक्षात आपके सामने धरा पर इम्प्लीमेंट होते आप देख पा रहे हैं। इसलिए आज मैं प्रधानमंत्री जी के उस स्वर को पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज चुनावी रणभूमि से मुंह फेर रहा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अब राष्ट्र भर में एक ही स्वर गूंज रहा है, फिर एक बार केंद्र में मोदी की सरकार। स्मृति जी, क्योंकि अब प्रियंका गांधी ने कहा कि मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। तो ये थी स्मृति ईरानी जो बोल रही थी कि राहुल गांधी रायबरेली से भी चुनाव हारेंगे, पर इस बात में उनकी कितना दम है ये रायबरेली के आंकड़े छुटाते हैं। रायबरेली के सारे जीत के समीकरण राहुल गांधी के पक्ष में हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के लिए रायबरेली सेफ सीट है, पर दूसरी तरफ स्मृति ईरानी के खासम खास और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश पासी कहते हैं, स्मृति ईरानी का मैं प्रस्तावक हूँ और मैंने उनका नामांकन किया है, और हम इस विश्वास के साथ आपसे कह सकते हैं कि एक बार बड़ी मार्जिन की ओर मोदी का काम, दीदी का काम और नाम के दम पे हम लोग जीतने जा रहे हैं चुनाव। कांग्रेसी एक कयास लगा रहे थे कि गांधी परिवार से कोई आएगा, उनके प्रतिनिधि को जो है कांग्रेस ने प्रत्याशी बना दिया। आप ये अच्छी तरह मीडिया के बंधु हैं, आप सब जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि राहुल गांधी कितने भय में थे, और उन्होंने एक ऐसा कैंडिडेट उतारा है जिसको अमेठी क्षेत्र की जनता खुद सीरियस नहीं ले रही है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं स्मृति ईरानी पहले हमारी नौकर से लड़के दिखाएं, सेवक से लड़के दिखाएं। अब मालिक हार गया है, मालिक का सब कुछ चौपट हो गया, तो अब मालिक अगर ये कहे कि हमारे नौकर से लड़ो, अगर वो जीते होते और दोबारा कहते कि मैं अपने नौकर से लड़ा रहा हूँ तो बात समझ में आती है। ये तो भाई उल्टी बात हो गई, आप लोग भी समझ सकते हैं इसको। मालिक खुद हार चुका है, अब उसका नौकर कितना अड़ेगा। कांग्रेस पार्टी किशोरीलाल शर्मा को स्मृति ईरानी के सामने उतारा है, किस नज़र से देख रहे हैं इस चुनाव को आप लोग इस बार? जब राहुल गांधी हार के गए, दोबारा लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, भागते रहे, अंत में उन्होंने खींच करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कह ही दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो भी वायनाड नहीं छोड़ूंगा। तो इससे ज़्यादा दूरदर्शी और मैं नहीं समझता हूँ कि कोई और निर्णय हो सकता है। तो क्या लगता है राहुल गांधी फिर से एक बार धोखा देंगे किसी को? वो तो रजिस्टर्ड धोखा है, वो तो कह चुके हैं कि वायनाड नहीं छोड़ेंगे, तो रायबरेली से लड़ रहे हैं, तो क्या वहाँ की जनता इतना ना समझ थोड़े कि दोबारा चुनाव 6 महीने बाद फिर कराएगी। क्या लगता है कि हमेशा से यहाँ गांधी परिवार लड़ा, अब की बार अमेठी का अपमान हुआ है?
अमेठी का अपमान नहीं हुआ, अमेठी का कोई अपमान कर नहीं सकता। ये वीरों की धरती है, ऋषियों मुनियों की धरती है, ये स्वामी परमहंस की धरती है, ये मलिक मोहम्मद जायसी की धरती है, ये माँ कालका देवी की धरती है। यहाँ अपमान अमेठी का नहीं हुआ, वो खुद इतने शर्मिंदा हैं कि यहाँ आए नहीं। कितना मार्जिन कितना होगा? अब की बार तो मार्जिन भाई लाखों में होगी।